बंधुओं, इस सत्संग में आपको बताएंगे कि पेरियार के 8वें प्रश्न का इसमें हम आप लोगों को जवाब बताएंगे। पेरियार ने जो 8वां सवाल परमात्मा से किए हैं, मैं उसका उत्तर आप लोगों को बताऊंगा। पेरियार कह रहे हैं, क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी भूखमरी होते हुए भी अरबों रुपयों का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते हो? परमात्मा से सवाल कर रहे हैं। पेरियार कह रहे हैं, क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी भूखमरी होते हुए भी अरबों रुपयों का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते हो? तो बंधुओं, आप लोग विचार, पेरियार जी आप ये बताइए, परमात्मा आकर के 1398 में प्रकट हुए हैं और 1518 में गए हैं। 120 बरस इस धरती पर साहेब रहे और जीव को चेताए कि देवी देवताओं की पूजा मत करो, पाथर की पूजा मत करो, पाथर पर दूध घी मत चढ़ाओ। परमात्मा इसको बहुत मना किए, इस जीव को। लेकिन ये जीव नहीं मान रहा है और पाथर पर ले जाए कि साहब कहें कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू, पहाड़ घर की चकिया जो इन पूजे जो जाकर पीसल खाए, पीस खाए संसार। तो कहने का मतलब परमात्मा तो इस जीव को रोक रहे हैं कि हे जीव, देवी देवताओं की भक्ति मत करो, देवी पाथर की पूजा मत करो, उस पर चढ़ावा मत करो। लेकिन ये जीव नहीं मान रहा है, उस वो पर जा करके दूध गिरा रहा है, घी गिरा रहा है, हवन कर रहा है, तो उसमें दूध घी जला कर जला रहा है। अगर परमात्मा इसको तो मने कर रहे हैं, लेकिन ये मान नहीं रहा है। परमात्मा वेद का भी खंडन किए, मनुस्मृति का भी खंडन कर रहे हैं। आज 1398 के बाद साहेब जो है इसका खंडन किए हैं वेद का, और जुगन जुगन से इस जीव को चेता रहे हैं साहेब। लेकिन फिर भी ये देवी देवताओं पर पूजा करता है और जो है उसमें जो है उस पर घी चढ़ाता है और उसमें जो है यज्ञ करता है, घी जलाता है। तो परमात्मा क्या करे, आप विचार करिए पेरियार जी। आप अपने बच्चे को कोई गलती करता है, आपके विचार को नहीं मानता है, आप लाख समझाते हैं तो क्या करते हैं, उसको आप फांसी दे देते हैं अपने बच्चे को। आपका बच्चा जो है नहीं मानता है तो आप क्या करेंगे, आप विचार करिए। तो परमात्मा इस जीव को मने कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि हे जीव, पाथर पूजने से परमात्मा नहीं मिलेंगे, उस पर चढ़ावा मत करो। लेकिन यह जीव नहीं मान रहा है। साहब कह रहे हैं, अंड न पिंड न प्राण न देहि, काटी काटी जीव कौतुक देहि। साहब कह रहे हैं कि ये जीव अंड है न पिंड है, न उसमें प्राण है, न उसमें कोई देहधारी जीव है, तो तुमने जीव को काट काट कर किसको दिया? न तो अंड है, अंड का मतलब अंडा से जो पैदा होता है पंछी, न पिंड है जिसे गाय बैल मनुष्य, न कोई मनुष्य दिखाई वहां दे रहा है, न तो उसमें प्राण है मूर्ति में, न तो उसकी कोई देहधारी जीव है। तो आखिर तुम जो है इस काट काट करके जीव को, बकरी को काट करके बकरा को किसको देता है?
लेकिन यह जीव बात मान रहा है, तो परमात्मा क्या करें। उसी प्रकार से साहब जो है, जो पूजा पाठ देवी देवताओं की अर्चना में जो घी और दूध गिराया जाता है, शंकर पर दूध गिराया जाता है, शंकर की भक्ति को तो साहब खंडन किए हैं, लेकिन यह जीव नहीं मान रहा है, तो आखिर परमात्मा क्या करें। आप विचार करिए, इसका तो साहब खंडन कर रहे हैं ना, खंडन कर रहे हैं परमात्मा, लेकिन फिर भी ये जीव विचार नहीं करता है, उनकी बात नहीं मानता है, तो कुछ सब गिरा रहा है, तो परमात्मा क्या करें। बटोर बटोर करके नदी नाले के किनारे बैठ करके दूध घी जो गिर रहा है, उसको बटोर बटोर गरीब को बांटें। क्या करवाना चाहते हैं पेरियार जी परमात्मा से, हैं? वो तो समझा ही न रहे हैं परमात्मा की इस देवी देवताओं की पूजा अर्चना मत करो, ईश्वर जो है इसका ये परमात्मा नहीं है, इनकी भक्ति मत करो, ये तुमको सताते हैं, इस जीव को दुख देते हैं। तो लेकिन यह जीव नहीं मानता है, उसी की भक्ति करता है, तो परमात्मा क्या करें, उस पर गिरा रहा है। अब देखिए साहब क्या कह रहे हैं, राम गुना न्यारो न्यारो न्यारो। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, राम का गुण न्यारा है, अबूझा लोग कहाँ लो बूझे, बूझनहार विचारो। केतई रामचंद्र तपसी से जिन यह जग बिटमाया, राम गुना न्यारो न्यारो न्यारो। साहब कह रहे हैं कि ये जीव, राम का गुण, जो राम परमात्मा है वो अलग है, ये परमात्मा नहीं है राम। जो दशरथ के जो पुत्र राम हैं वो राम नहीं है, वो परमात्मा न्यारे हैं। तो जो रामचंद्र है, ये राम जो है से न्यारा वह राम है। अबूझा लोग कहाँ लगी बूझन हार विचारो। अबूझा लोग तो बूझ ही न पाई है हमारी बात, लेकिन जो समझ विचार करने वाले लोग हो, तुम मेरी बातों पर विचार करो। साहब कह रहे हैं कि ये जो रामचंद्र थे ये राम नहीं है, परमात्मा अलग है वो। और कह रहे हैं के तई कान भाए मुरलीधर, तीन भी अंत न पाया। हे जीव, कन्हैया जैसे बहुत जो है कृष्ण पैदा हुए इस सृष्टि में, क्योंकि ये सृष्टि परमात्मा, ये सृष्टि जो बनी है बहुत कल्प से बनी है, आज की सृष्टि नहीं बनी है। ऐसे ऐसे कृष्ण कितने बार पैदा हुए, और लेकिन वो परमात्मा को नहीं जान पाए। और कृष्ण जैसे कितने कितने लोग हुए, लेकिन वो भी परमात्मा का अंत नहीं पाए। माछा काछय और ब्राह स्वरूपी, बावन नाम धराया। केतई बौद्ध निकलंगी कहिए, तीन भी अंत न पाया। राम गुना न्यारो न्यारो न्यारो। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, केतई बौद्ध निकलंगी कहिए, कितने बौद्ध जो है बुद्ध जैसे कितने लोग हुए, लेकिन उस परमात्मा को नहीं जान पाए। और मच्छ का अवतार पकड़ के जो उसने धारण किया, कछुआ का रूप पकड़ करके, ब्राह का रूप जिसने पकड़ा, बावना का जो नाम धरा, वो भी उस परमात्मा को नहीं जान पाया। कितई बौद्ध निकलंगी कहिए, तीन भी अंत न पाया। बौद्ध बुद्ध भी नहीं जान पाए कि वो परमात्मा कहाँ है, उस परमात्मा का अंत नहीं पाए।
अकेतई सिद्ध साधक सन्यासी जिन बनवास बसाया। अकेतई मुनिजन गोरख कहिए आतिन भी अंत न पाया। आराम गुना न्यारो न्यारो न्यारो। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, बहुत से सिद्ध साधक सन्यासी हुए, बनों में जो है तपस्या किए, लेकिन उस परमात्मा को नहीं जान पाए। अकेतई मुनिजन गोरख कहिए तिन भी अंत न पाया। कितने गोरख जैसे कितने हुए, लेकिन उस परमात्मा को नहीं जान पाए। कितने मुनि हुए ऐसे, लेकिन वो परमात्मा को नहीं जान पाए, वो भी अंत नहीं उस परमात्मा को पाए। अजा की गति ब्रह्मो नहीं जानी, शिव सनकादि कहारे। आता के गुण नर कैसे के पाई हो, आ कहे कबीर पुकारे। आरामा गुना न्यारो न्यारो न्यारो। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, जाकी गति ब्रह्मा नहीं जानी, ब्रह्मा भी उस परमात्मा को नहीं जान पाए। और शिव सनकादि कहारे, शिव भी नहीं शंकर भी जान पाए, शंकर भी उस परमात्मा को नहीं जान पाए। सनकादिक भी हार गए उस परमात्मा को खोजते खोजते। ताके गुण नर कैसे पहियो कहे कबीर पुकारे। उस परमात्मा के गुण को हे जीव तुम कैसे जानोगे? क्यों? क्योंकि साहब कह रहे मेरे अलावा कोई नहीं जानता है उस परमात्मा को। इसलिए तुम मेरी बात मान करके उस परमात्मा की भजन करो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ पेरियार रामा स्वामी नायकर जी, इतना सब ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता जितने लोग गोरखनाथ सबका साहेब खंडन किए हैं, इसकी पूजा पाठ मत करो, इस पर इनको भक्ति से मुक्ति नहीं है, परमात्मा नहीं है, जीव है। लेकिन कितने लोग माने साहब की बात, और मान नहीं रहे हैं। उसी देवी देवताओं पर जा करके उसमें दूध चढ़ा रहे हैं, घी चढ़ा रहे हैं, तमाम जो है हवन यज्ञ में घी जला रहे हैं। तो परमात्मा क्या करें? परमात्मा पर आप दोष लगा रहे हैं, और परमात्मा जुगन जुगन से जीव को बता रहे हैं, लेकिन ये जीव मानने को तैयार नहीं है। तो इसमें परमात्मा का दोष है? परमात्मा तो घी गिराने के लिए और ये जो है दूध गिराने के लिए जो शंकर जी पर गिराते हैं उसको तो रोक न रहे हैं, लेकिन जीव नहीं मान रहा है, गिरा रहा है। तो क्या करें? परमात्मा विचार करिए। क्योंकि उसको कड़ा शासन दे दें, टाइट कर दें कि नहीं गिराओगे तो तुमको जान से मार देंगे। अगर परमात्मा आकर उसको लाठी से मारेंगे और कहेंगे तुम गिराओगे तो मारेंगे, तभी ये जीव नहीं मानेगा। भले कुछ समय के लिए दबाए रहे, डांटे रहे, लाठी लेके चमकावत रहे, बल्लम लेके चमकावत रहे, तो वो न करी। लेकिन वो जब फुर्सत पाई तो फिर वहीं पर रखी, गिराई। इसलिए परमात्मा इसको लाख समझा रहे हैं, लेकिन यह जीव नहीं मान रहा है, इसलिए वह गिरा रहा है। तो पेरियार रामा स्वामी नायकर जी, परमात्मा क्या करें? आप तो कुछ दिनों से चेताए हैं इस जीव को, लेकिन मैं आपसे ही पूछता हूँ, कितने ब्राह्मणों का खंडन किए हैं आप? आपके क्षुद्र समाज के लोग कितना दुख पाए हैं, लेकिन कितने लोग आपकी बात का अनुकरण करते हैं? और साहिब जो है इस ब्राह्मण समाज वेद कुरान ये मनुस्मृति का खंडन जो है जुगन जुगन से कर रहे हैं। और ये इस पाखंडवाद का, लेकिन यह जीव मानने को तैयार नहीं है। तो परमात्मा आखिर क्या करें? जो आप कह रहे हैं कि इतना अन्न दूध घी तेल जो है बिना खाए नदी नालों में बह रहा है अरबों रुपये का, और भूख से लोग मर रहे हैं, और उनको परमात्मा क्यों नहीं रोक देते हैं इनको डालने से?
तो परमात्मा तो बता ही न रहे हैं, लेकिन ये जीव नहीं मान रहा है तो परमात्मा गिरा रहा है, तो परमात्मा क्या करें? क्योंकि इसके साथ, जीव के साथ अगर जबरी किया जाए तो भी जीव नहीं मान सकता है। क्यों? जैसे आगे में हाथ डालने की बात मैंने प्रमाण दिया है, जैसे आगे में हाथ डालने से जर जाएगा, अगर अपने बच्चे को आप बताते हैं तो लाख समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानता है जब ले आगे में हाथ नहीं डाल लेता। जब वो जर जाता है तभी मानता है। उसी प्रकार से देवी देवताओं में जीव की जो आसक्ति बनी हुई है, जब तक इसको ज्ञान नहीं होगा, इसको गहराई से जानेगा नहीं, तब तक इसका, और इससे दुख नहीं पाएगा तब भी नहीं मानेगा। इसको जानेगा और जानेगा तब जब इसको दुख मिलेगा, जब इसे दुख मिलेगा तभी जानेगा और मानेगा। इसलिए जीव को परमात्मा बहुत समझा रहे हैं लेकिन यह जीव नहीं मान रहा है। तो पेरियार जी क्या करें? परमात्मा को आप कह रहे हैं कि वो इतना गिरा रहे हैं और उसको रोक नहीं रहे हैं, तो आपका बच्चा आपका चोरी करता है, आप क्यों नहीं रोक लेते हैं? आपका बच्चा दारू पीता है तो आप लोग क्यों नहीं रोक लेते हैं? परमात्मा पर तो कलंक लगा रहे हैं कि परमात्मा क्यों नहीं रोकते हैं। तब तो आप कह देंगे, यही कहेंगे कि हमारा बच्चा मनबे नहीं करता है तो हम क्या करें, हमारा बच्चा चोरी करना छोड़ता ही नहीं है तो क्या करें। और परमात्मा पर इल्जाम लगा रहे हैं कि परमात्मा क्यों नहीं रोक देते हैं। तो आप अपने बच्चे को आप ही क्यों नहीं रोक देते हैं? क्यों उनको जो है जेल जाना पड़ता है और जो है उसको फांसी की सजा मिलती है? आप अपने बच्चे को ही क्यों नहीं रोक लेते हैं? आप विचार करिए। परमात्मा पर तो दोष लगा रहे हैं कि परमात्मा क्यों नहीं रोक ले रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने 4 बच्चों को पैदा किए हैं, 3 बच्चों को पैदा किए हैं, एक बच्चा आपका चोरी करने लगता है तो उसको क्यों नहीं रोक लेते हैं? नहीं आपकी बात मानता है। जब वो थाना चौकी में जाता है, प्रशासक उसको डांटती है, मारती है, पीटती है, जब उसे दुख मिलता है तब वो छोड़ता है। इसीलिए परमात्मा तो जीव को चेता रहे हैं, समझा रहे हैं। आज आप चेताने के लिए कुछ दिन के लिए मनुष्य शरीर पाए हैं, चेताए हैं पेरियार जी। परमात्मा ई आत्मा जहाँ के बिछुड़े बहुकल्प बीते, भूमि पर भुलाए, साधु संगत खोज देखो बोहरी उल्टी समाए। वहाँ के जहाँ के बिछड़े हुए आत्मा को बहुकल्प बीत गया और तब से परमात्मा इसको समझा रहे हैं। जितने बालू के कण हैं उतनी बात ये जीव को साहेब समझा चुके हैं, लेकिन ये जीव बात मानने को तैयार नहीं है। इस ब्राह्मणों का साहेब तनी मनी खंडन नहीं किए, मुसलमानों का खंडन नहीं तनी मनी नहीं किए, उनके विचारों का, उनमें जो कुर्तियाँ हैं, आडंबर है। लेकिन कितना मुसलमान साहेब में आए हैं, कितना हिंदू में जो है ये क्षुद्र चाहे ब्राह्मण समाज के लोग साहेब को पकड़े हैं। तो दोष आप में नहीं है और दोष परमात्मा में लगाते हैं। आप विचार नहीं करते हैं। आपने खुद कह दिया कि परमात्मा नहीं है। ये कैसे आप जान गए कि परमात्मा नहीं है? वे परमात्मा का आत्मा इतनी बनी है, ये आत्मा आई कहां से? तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने बच्चों को नहीं रोक पाते हैं। वो प्रशासक से प्रताड़ना पाता है, लोग उसको सताते हैं, दुख देते हैं, तब जाके छोड़ता है। आप अपने बच्चों को दारू नहीं छोड़ा पाते हैं और परमात्मा पर इल्जाम लगा रहे हैं कि परमात्मा क्यों इतना दूध गिरा रहा है तो रोक नहीं गिर रहे हैं। अरे परमात्मा रोक नहीं रहे, क्यों नहीं रोक रहे हैं? 120 साल तक साहेब यही पाखंड का तो ही विरोध किए हैं, इसी देवी देवताओं का खंडन किए हैं। लेकिन कितने क्षुद्र, यहाँ तो क्षुद्र प्रताड़ित जो हुए वो खुद नहीं मानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से परमात्मा पर इल्जाम लगाना ये तो हमारी मूर्खता न है। इसलिए परमात्मा तो जीव को चेता रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई देवी देवताओं की पूजा अर्चना में पाथर की पूजा मत करो, गुरु की पूजा करो। गुरु को वो ज्ञान दे रहे हैं, गुरु को पकड़वा रहे हैं। लेकिन यह जीव जो है अब ये जड़ की पूजा कर रहा है, ये मान नहीं रहा है, तो परमात्मा क्या करें? उस पर गिरा रहा है। इसलिए
पेरियार रामास्वामी नायकर जी, आप तो कुछ ही दिनों चेताए हैं, लेकिन आपका ही समाज, आप क्षुद्रों के लिए कितना प्रयत्न किए हैं, लेकिन कितना क्षुद्र आपकी बात मान करके मंदिरों में नहीं जाते हैं, देवी देवताओं की पूजा को छोड़ दिए हैं। आप अपनी समाज का ही गणना करके देखिए, कितने लोगों को आप आपकी बात को समझे हैं। हाँ, कुछ लोग समझे हैं, लेकिन यह है कि ये तो पूरे लोगों को समझने की बात ना है। ये तो आपकी बात तो अच्छी ही रही, आपने जो है पाखंड का विरोध किए, ये कोई गलत तो आपने किया नहीं, लेकिन आपकी बात के आपके समाज के लोग, कितने लोग आपकी बात पकड़े। तो कहने का मतलब जीव है, जीव जबले दुख नहीं पाएगा तबले नहीं मानेगा। इसीलिए परमात्मा इसको रोक नहीं रहे हैं, इसीलिए परमात्मा इसे रोक नहीं रहे, क्योंकि ये दुख पाएगा तभी मानेगा। जैसे आप अपने पुत्र को लाख समझाते हैं कि बेटा चोरी मत कर, लेकिन आप नहीं मानता है तो आप छोड़ देते हैं, तो फिर जो है जा करके वो लात जूता खाता है तो अब वो छोड़ता है। उसी प्रकार से है आत्मा, जीव आत्मा जो है परमात्मा की बात मान नहीं रही है, तो परमात्मा क्या करें। अब वो सब जाकर गिरा रहे हैं देवी देवताओं के नाम पर, जो है घी दूध वही जड़ चीज पर, तो परमात्मा क्या करें। परमात्मा समझा ही न रहे हैं, समझा रहे हैं, कितनी बात समझा चुके हैं कि जितने बालू के कण हैं उतनी बात इस जीव को समझा चुके हैं, जितने पेड़ पर पतई है उतनी बात साहब कह चुके हैं इस जीव को। समझा रहे हैं कि तुम ये असल नकली परमात्मा है और इनकी पूजा मत अर्चना मत करो, लेकिन यह जीव मानने को तैयार नहीं है। तो पेरियार रामास्वामी नायकर जी, आप बताइए कि परमात्मा क्या करें। खैर, आपकी शरीर छूट चुके हैं मैं जानता हूं, लेकिन बशर्ते है कि आपको मानने वाले इस पर विचार करेंगे कि जो आपको मानते हैं इसमें क्या परमात्मा का दोष है कि देवी देवताओं पर आप घी गिरा रहे हैं, आप दूध गिरा रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, गिरा रहे हैं, और परमात्मा मने कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी गिरा रहे हैं, तो इसमें परमात्मा का ही दोष है। आप लोग विचार करिएगा बंधुओं। इसलिए परमात्मा ज्ञान देते हैं, जीव को समझाते हैं, लेकिन जीव जब नहीं समझता है तो जाता है अपना करे, उसका दुख पाएगा तो खुद दुख पाएगा तो छोड़ेगा। जैसे आप अपने बच्चे को समझाते हैं, लाख समझाते हैं, लेकिन आपका बच्चा दारू पीना या चोरी करना नहीं मानता है, तो समाज में जब दुख पाता है, उसको प्रताड़ना मिलती है, तब वो सुधरता है। तो आप भी तो अपने बच्चे के साथ जबरी नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं उसको जो है फांसी दिलवा देते हैं जाकर के न्यायालय में, या उसको जाके जेल में बंद करवा कर उसको लाठी से मरवाते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बच्चा है, आपको दुख होगा। तो परमात्मा है तो उनका बच्चा है, तो उनको वो नहीं सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चे को क्यों दुख दें, लेकिन वो नहीं मान रहा है तो जाए दुख पाए। इसलिए परमात्मा जो है नहीं रोक रहे हैं अन्न गिराने वाले को, लेकिन गिरा रहा है उसको रोक तो रही है, लेकिन अब ये है कि अब नहीं मान रहा है तो साहब क्या करें। इसलिए पेरियार जी, आपकी बात जो है यहाँ गलत साबित होती है। और आपका जो 8वां सवाल है, 9वां सवाल है, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी, बलात्कार होते हुए मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते। पेरियार रामास्वामी नायकर कह रहे हैं, परमात्मा से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तुम बहिरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी, बलात्कार होते हुए मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते। तो पेरियार रामास्वामी नायकर जी, परमात्मा बहिरे नहीं हैं। परमात्मा कह रहे हैं, सुन लीजिए उनकी वाणी, मस्जिद भीतर मुल्ला, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहेब तेरा बहिरा है। चींटी के पग नीपुर बाजे, सो भी साहेब सुनता है।
तो मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे क्या साहिब तेरा बहिरा है। साहिब कह रहे हैं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं इस मुसलमानों की, हे मुसलमान, मस्जिद भीतर तुम पुकार करते हो, अल्लाह अल्लाह पुकारते हो, क्या साहिब तेरा बहिरा है, नहीं सुनता है जो तुम इतना चिल्लाते हो। चींटी के पग नीपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। हे मुसलमान, चींटी के पग में जो घुघरू बाजता है उसको भी साहिब सुनते हैं। अब आप विचार करिए कि अगर चींटी की क्षमता के अनुसार अगर उसे घुघरू बांध दिया जाए, अब उसकी क्षमता के अनुसार घुघरू बांधा जाए तो भी साहिब उस बात को सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? कि परमात्मा सर्वव्यापक है, कोई जगह खाली नहीं है जहां परमात्मा नहीं है, क्योंकि हर आत्माओं से के साथ जुटे हुए हैं, इसलिए हर बात सुन रहे हैं। वो बलात्कार हो रहा है उसको भी सुन रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, बलात्कार हो रहा है और यहाँ तो चींटी के पग में जो अगर उसकी क्षमता के अनुसार पायल पहिरा दिया जाए तो उसकी भी आवाज को साहिब सुनते हैं। तो अब सोच लीजिए कि आपके हर कृत्य को वो देख रहे हैं। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताऊ पर चढ़ी बांक दे बहिरा हुआ खुदा। साहब कह रहे हैं कि हे मुसलमान, तुम काकर और पाथर जोड़ करके मस्जिद बना लेते हो और उस पर तुम चिल्लाते हो उसमें होकर के, क्या तुम्हारा जो अल्लाह है वो बहिरा है? वो तो सब सुनते हैं। इसलिए पेरियार रामास्वामी नायकर जी, परमात्मा आपको हर पल देख रहे हैं। क्यों? परमात्मा इतने विराट हैं कि समुद्र में एक सरसों डाल दिया जा, उतना भी स्तर इस विशाल ब्रह्मांड का नहीं है। जो चांद सूरज धरती आकाश आप देख रहे हैं, परमात्मा के सामने ये कुछ नहीं है। और हर आत्मा जहाँ है और आत्मा जहाँ नहीं है वहाँ भी परमात्मा है, कोई जगह खाली नहीं है। पार ब्रह्म सुबर बरा जाका वार न पार, खाली के बिन खाली नहीं सुई जेता संसार। सुई के नोक भर भी खाली नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। और परमात्मा को आप कह रहे हैं कि बहिरे हैं, वो बहिरे नहीं, सुनते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं पेरियार जी, आप विचार करिए कि एक मासूम का बलात्कार हो रहा है, चाहे किसी को कत्ल हो रहा है, तो क्या उसको रोक दिया जाए तो उसका जो शरीर का दुख खत्म हो जाएगा? ठीक है, एक आदमी की कत्ल हो रही है, हम लोग परमात्मा रोक देते हैं, रोक देंगे, उनके लिए कुछ नहीं है, वो तो जो चाहेंगे वो हो जाएगा। लेकिन उसके तन का दुख दूर हो गया, अब उसको तन का दुख नहीं मिलेगा। 4 खान 84 लाख जोनियां बनी है, यह जीव कर्म के अनुसार जो है ये शरीर पकड़ रहा है। अभी ये मनुष्य शरीर पकड़ा है, अभी इसका कर्म और नीचे का हो जाएगा तो एक गाय का पकड़ लेगा। तो वहां भी शेर जब उस गाय को पकड़ेगा तो परमात्मा उसको बचाएंगे। तो शेर को भोजन कहां से मिलेगा? क्या शेर के साथ शेर का भोजन तो मांस ही है, तो क्या परमात्मा वहां रोकेंगे बाघ को कि नहीं इसका मांस मत खाओ, जीव को मत मारो? तो क्या ये सही न्याय है? एक चीज आप जान लीजिए, ये संसार जो बना हुआ है 3 लोग, इसमें शरीर पकड़ी हुई है आत्मा, इसको कत्ल मर्डर से बचा दिया जाए तो ये नहीं बच पाएगी। एक न हमेशा ये शरीर पाती है और हमेशा शरीर पा करके इसको दुख पाना ही है, क्योंकि यहाँ पर एक जीव का हार कर रहा है।
इसका उपचार यही है कि जब तक ये परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की भजन नहीं करेगी, जो परमात्मा का देश अमर लोक है, जब तक ये जीव परमात्मा का भजन करके अमर लोक देश नहीं जाएगा, तब तक इसके शरीर का दुख दूर होने वाला नहीं है। तब तक इसके शरीर का दुख दूर होने वाला नहीं है। परमात्मा का जो देश है अमर लोक है, जिसमें परमात्मा नहीं शरीर है और उसमें आत्माएं भी जो हैं तो शरीर नहीं पकड़ी हैं, इसलिए वहाँ तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख नहीं है। इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब उस अमर लोक देश के परमात्मा हैं और उस देश ले जाने के लिए इस जीव को बता रहे हैं। लेकिन यह जीव परमात्मा की बात नहीं मान रहा है। जो उनको बात मानता है पेरियार जी, उसका एक रोआ कोई टेढ़ धरती पर नहीं कर सकता है। अजा को रखा साइया मार सके नहीं कोई। साहब कह रहे हैं कि जिसको साईं रखते हैं उसको कोई मारने वाला धरती पर पैदा नहीं है। जाको रखा साइया मार सके नहीं कोई, बाल बाका कह न सके जो जग बैरी हो। साहब कह रहे हैं कि ये जीव जिसको परमात्मा, जो परमात्मा से प्रेम करता है, जो परमात्मा से प्रेम करता है और परमात्मा उसे रख लेते हैं, उसको जग बैरी हो जाएगा तभी कुछ नहीं एक रेवा टेढ़ कर सकता है। तो कहने का मतलब कि जो परमात्मा से प्रेम करता है उसको परमात्मा जो है, परमात्मा के पुत्र को कोई बिगाड़ नहीं सकता है, उसका रोआ एक टेढ़ नहीं कर सकता। लेकिन यह जीव परमात्मा की बात तो मानता नहीं है। 120 साल साहेब आकर के इस जीव को चेताए हैं और उसके बाद बार बार जो है कितने बार 12, 13, 14 बार प्रकट होकर के समझा रहे हैं जीव को, लेकिन ये जीव साहेब की बात को मान रहा है। उस मासूम को जो बलात्कार हो रहा है, ये दुख कुछ नहीं है। जब वो गाय की जोनी में जाएगी, जब वो मूस की जोनी में जाएगी तो उसको जिंदे चबाएगा एक जो है बिलार, तो क्या उसका बचाव हो जाएगा? उसका बचाव तब होगा जब वो परमात्मा का भजन करके अमर लोक देश जाएगी, तब उसका बचाव होगा। ये मानने को बात तैयार नहीं है। अभी कोई बुद्ध धर्म में जा रहा है, तो कोई हिंदू धर्म में जा रहा है, तो कोई ईसाई धर्म में जा रहा है, तो कोई सिख धर्म में जा रहा है। सभी भाग रहे हैं यहाँ वहाँ, लेकिन परमात्मा को कौन पकड़ रहा है? जहाँ परमात्मा का ज्ञान नहीं है, जहाँ आत्मा परमात्मा ज्ञान नहीं, वहाँ जीव भाग रहा है, क्योंकि उसमें मांस मछली खूब खाने को मिलेगा और परमात्मा में उसको मांस मछली तो खाने को मिलेगा नहीं। परमात्मा तो रोकाएंगे, दारू शराब छोड़ाएंगे, नशा छोड़ाएंगे, इसलिए यहाँ कौन आता है? इसलिए पेरियार रामा स्वामी नायकर जी, आप विचार करिए कि क्या एक उसकी जो है बलात्कार हो रहा है तो उसको रोक दिया जाए, तो क्या परमात्मा रोक देंगे तो उसका तन का दुख दूर हो जाएगा? अब उसको तन का दुख नहीं होगा कभी। ये 84 लाख जोनिया बनी है और हर जीव शरीर पकड़ रहा है, तन का रोग उसमें लगा हुआ है और एक जीव का यहाँ आहार करता है। बड़ी मछलियाँ छोटे जीवों को खाती हैं, बड़े जीव छोटे जीवों को खाते हैं। कहाँ कहाँ परमात्मा उसको रोकेंगे? और रोक कैसे जाएगा? बाघ के सामने गाय पड़ेगी तो गाय को रोक देंगे तो बाघ क्या खाएगा? इसलिए परमात्मा नहीं रोक रहे हैं। क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्योंकि यह जीव का इससे बचाव नहीं होगा। किसी की गर्दन कट रही है उसको बचा देंगे तो उसका बचाव नहीं होगा। जब ये परमात्मा का भजन करके और परमर लोक देश जाएगा तब न बचाव होगा। और यहाँ रहेगा तो शरीर उसको मिलती ही रहेगी, और शरीर मिलती रहेगी तो उसको जो है इसको शरीर में रोग होगा। एक जीव को खा ही रहा है तो इसका दुख तो झेलबे न करेगा। तो बचाव कहाँ है? परमात्मा वहां कह रहे हैं तो आप बात नहीं सुन रहे हैं। जहाँ बचाव है, जहाँ जाने से आपका बचाव होगा तो वहाँ आप जा नहीं रहे हैं।
क्यों? क्योंकि आपको मांस मछली छूटेगा, दारू शराब छूटेगा, आप छोड़ना नहीं चाहते हैं और परमात्मा की भजन नहीं करना चाहते हैं। तो जब तक आप उस देश को नहीं जाएंगे तब तक आपका बचाव कैसे होगा? क्या यहाँ पर आपकी सुरक्षा कर दी जाए तो आप बच जाएंगे? एक मासूम का बलात्कार हो रहा है, उसको अगर परमात्मा रोक देते हैं तो उसका बलात्कार अब नहीं होगा, उसको शरीर का दुख अब नहीं होगा, शरीर का दुख खत्म हो जाएगा। मैं पेरियार रामास्वामी नायकर तो नहीं रहे इस धरती पर, लेकिन मैं उनको मानने वालों से मैं पूछ रहा हूँ, क्या उसका जो है बलात्कार को रोक दें परमात्मा तो क्या अब उसके तन को दुख नहीं मिलेगा? यहाँ तो 4 खान 84 लाख जोनियों का जो चक्कर लगा हुआ है, तो कर्म के अंधार फिर वो शरीर पकड़बे करेगा, गर्भ में जइबे करेगा, मूड़ी नीचे होबे करेगी, गोड़ ऊपर होबे करेगा। क्या वह दुख नहीं है? उसके बाद जो है एक जीव को खा रहा है, तो वहां भी परमात्मा रोक दें जा करके। बड़ी मछलियां छोटी मछलियां को खा रही हैं या छोटे जीवों को चबा रही हैं, तो वहां भी परमात्मा जा करके रोक दें। क्या रोक दें तो सही है? वो कैसे जिएगा? तो कहने का मतलब यह है कि इसका बचाव जो है, इस आत्मा का जो है दुख से जो बचाव है, उसका उपचार ये नहीं है। उसका उपचार ये है कि परमात्मा को विचार को मान करके, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार को मान करके, क्योंकि असली परमात्मा यही है। और भक्ति भजन करके अमर लोक देश जाएगी। जब इसको तन से इसका साथ छूटेगा तब इसका जन्म मरण खत्म होगा, तब इसको जो है कोई दुख नहीं होगा। जब ये परमात्मा के देश जाएगी, उसी को साहेब कहें कि ए जियरा तू अमर लोक के पर गए काल बसियाई रे, मन स्वरूपी देव निरंजन राखे तुम्हें भरमाई रे। 5-25-3 का पिजड़ा तामो र तुमको राखे रे, तुमको सूद बिसर गई घर की महिमा यापन भाखे रे। साहब कह रहे हैं कि हे जीव तुम अमर लोक देश तेरा है, लेकिन मैं यहाँ पूछ रहा हूँ पेरियार रामास्वामी नायकर जी कि आपने भी तो बनारस आए होंगे, बनारस में ही साहेब का स्थान है, क्या आपने देखा, विचार किया? नहीं आप माने होंगे, मिले भी होंगे साधु संत तो आप नहीं माने होंगे। ऐसी बात नहीं है कि आप साधु संत में घूमे होंगे तो आपसे मुलाकात नहीं होगी साहेब के पंथ के संतों से, लेकिन आप नहीं माने। तो कहने का मतलब यह है कि यह जीव को साहेब क्या करें, क्योंकि इसका उपचार ये नहीं है। यह जीव जो है अगर बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही, नीचे चूंटी का रूप पकड़ा है, तो वहां उसको दबना ही है। उसको अभी खेती आदमी हल जोतता है, उतना अभी कटना पटना है, ये है। तो यहाँ तो ये शरीर पकड़ा हुआ है, तो इसमें तमाम दुख इसमें लगा ही हुआ है। तो क्या इसके दुख को ये अब हल चल रहा है तो जीव कट रहा है, तो वहां जा कर के केंचुआ को बचाएं साहब, तो क्या उसको फिर दुख नहीं होगा? एक पंछी छोटे छोटे जीवों को खा रहा है, तो वहां जाकर के साहब वो जीव को बचाएं कि नहीं, किसी पंछी किसी को खाए मत, तो क्या उसका बचाव हो जाएगा? अब उसको तन का दुख नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि यह आत्मा कर्म के अनुसार फिर शरीर पकड़ेगी, और शरीर पकड़ेगी तो इससे दुख मिलेगा। इसलिए इस जीव को साहेब ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये देश तेरा नहीं है, परमात्मा का देश अमरलोक देश है, ये मेरे पुत्र का देश है, नालायक पुत्र का देश है, जो मेरे के यहाँ से आकर के इसने 3 लोक बना लिया है, इसने शरीर पकड़ लिया है, इसलिए इसमें 3 दुख लगा हुआ है, तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख। इसलिए इस देश को छोड़ करके मेरे देश चल। परमात्मा जो है जुगन जुगन से जीव को आकर चेता रहे हैं, लेकिन ये परमात्मा की बात नहीं मानता है। आप भी नहीं माने, पेरियार रामास्वामी नायकर जी आप भी परमात्मा की बात नहीं माने। अगर मानते तो परमात्मा के विचार को, परमात्मा को पकड़ते और उनकी विचार को आप पकड़ करके उनके में जो है इस दुख के लिए आप अपना भी निवृत्ति करते, लेकिन आपने भी विचार नहीं किया। मैं आपका दोष नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आपकी बुद्धि उतनी थी ही नहीं। हीरा को परखने के लिए जौहरी की जरूरत है, उतना विवेक होगा तब वो हीरा को परखेगा।
इसीलिए आप असली परमात्मा को जान नहीं पाए, और जो नकली परमात्मा, नकली आत्म, नकली सोना था, उसी को आपने पकड़ लिया और उसी पर आपने तर्क किया। जो परमात्मा नहीं है, जो जीव है, उसी को आपने पकड़ लिया और उसी को पकड़ करके आपने तमाम जो है टीका टिप्पणी किए हैं आप। लेकिन असली परमात्मा को आप पकड़ नहीं पाए, आपके अंदर विवेक नहीं था अभी उतना कि आप जान पाए कि असली परमात्मा इस धरती पर कौन है। आप देवी देवताओं का खंडन आप किए। 1398 में साहब के इतने चेले हो रहे हैं, सभी खंडन कर रहे हैं देवी देवताओं का, ब्राह्मण का, वेद का, पुराण का, बाइबिल का लोग खंडन कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। लेकिन कितने लोग बात मान रहे हैं साहब की? चाहे साधु संतों की बात कितने लोग मान रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि जीव विचार नहीं कर रहा है और दुख की निवृत्ति चाहता है। वो सोचता है कि हमको कोई कष्ट न हो। तो यहाँ तो शरीर धरा है जीव, तो इसको कष्ट है ये ना है, तन पकड़ा है, तो इसमें कहाँ इसको बचाव किया जाए बताइए। 84 लाख जोनियों में जा रहा है, एक जीव का यहाँ आहार है। आप एक साधारण सा बलात्कार के लिए करके आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि एक जीव को चबा रहा है। जिस समय जो है बिल्ली जो है मूस को चबाती है, कि उसको कितना दुख होता होगा। लेकिन वह परमात्मा की भजन करेगा तब ना उसके दुख का निवृत्ति होगा। कि उसको साहेब मूस को बचा दें तो बिल्ली क्या खाएगी? क्योंकि यहाँ 4 खान 84 लाख जोनियों बनी है। कर्म के अनुसार शरीर में सुख दुख जीव पा रहा है। एक जीव का आहार भी यहाँ है। तो आखिर इसका उपचार ये नहीं न है पेरियार रामास्वामी नायकर जी। इसीलिए, और दूसरी बात, ये परमात्मा का जीव बात नहीं मान रहा है, इसीलिए परमात्मा इसको छोड़ दिए हैं। अगर परमात्मा का जीव बात मान करके परमात्मा को समर्पित हो जाए ना, तो एक जो है पूरे विश्व बैरी हो जाएगा, तभी उसका एक रोमा टेढ़ नहीं कर सकता है। जिसको परमात्मा रख ले और परमात्मा को समर्पित कर दे। लेकिन जहाँ सुरक्षा है तहाँ ये जीव पकड़ना। कोई भक्ति में भी आता है तो 5% परमात्मा से प्रेम कर रहा है, 95% नाथ संबंध घरे द्वारे से प्रेम करता है, संसार से प्रेम करता है, माया से प्रेम करता है। वो भी साधु सोचता है कि अरे बाजून बाटे हम हो गए काहे ने 100% सुखवे मिलत बा। तो उसको 100% कहाँ से मिलेगा? 5% तो हरि को दिया, 95% माया में मजा ले रहा है, तो उसको 100% का सुख कैसे मिलेगा? साधु संत में साहेब के लाइन में भी जीव आ रहा है तो साहेब को अपना जीवन नहीं दे पा रहा है, वो फिर माया में कर रहा है। और वो भी साधु सोचे कि साहेब हमको दुख मिल रहा है तो कैसे क्यों नहीं हमारा मर्ज ठीक कर रहे हैं, तो उसका मर्ज ठीक कर देने से वो जो है अब उसको शरीर का दुख नहीं मिलेगा। अरे उसका शरीर के दुख की निवृत्ति तो जब वो आत्मा परमात्मा को जान करके अमर लोक देश जाएगा तब ना उसके शरीर का दुख हटेगा। और उसके लिए वो 100% परित्याग नहीं करता है तो उसके दुख की निवृत्ति कैसे होगी? आप विचार करिए। क्या इसका रोग भी ठीक कर देने से, क्या कोई कत्ल करता है तो उसको रोक देने से क्या वो जन्म मरण उसका खत्म हो जाएगा? अब उसको जो है शरीर का दुख नहीं मिलेगा। इसको तो हर पल यह जीव को जो शरीर पाया है तो दुख मिलना ही है। इसलिए दूसरी बात है कि जब तक ये जीव दुख नहीं पाता तब तक मानता भी नहीं है। चोरी आदमी ऐसे नहीं छोड़ता है, जब लाख डंडा पाता है और समाज जब उसको धरना देती है तब चोरी छोड़ता है। दारू ऐसे नहीं छोड़ता है, जब उसको दुख मिलता है तब छोड़ता है। इसीलिए परमात्मा इसको रोक नहीं रहे हैं, कुछ भी इसको हो रहा है नहीं रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा की बात तो मानता नहीं है। जहां से दुख की निवृत्ति होनी है तो उस बात को नहीं मानता। तो वहां से जब ये भक्ति भजन करके अमर लोक देश जाएगा तब न इसके शरीर का दुख खत्म होगा। उस देश में जाएगा जहां शरीर नहीं मिलती है। लेकिन जहां शरीरधारी देश है वहां पर इसको कैसे निवृत्ति इसकी होगी? पेरियार जी, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर किसी का कत्ल हो रहा है और परमात्मा आकर उसको बचा दें, ठीक है बचा देंगे, लेकिन क्या उसके शरीर का दुख खत्म हो गया? अब उसे शरीर का तन का दुख उसको नहीं मिलेगा।
फिर 84 लाख योनियों में जाएगा और एक जीव को चबाएगा, जिंदे चबाएगा। इसलिए इस शरीर का दुख की निवृत्ति ये नहीं है कि इसको बचा लें तो ये मान जाएगा। और दूसरी चीज, जो 100% परमात्मा को अपना जीवन, जो % परमात्मा को जो जीवन देता है उतना % उसका दुख दूर होता है। ये जान लीजिए कि सोराना बात है। जो % परमात्मा को जो जीवन देता है उतना ही % उसका शरीर का भी दुख हटता है। 100% दे देता है तो 100% उसका दुख दूर हो जाएगा, लेकिन वो देता नहीं है। अब उसको देने में बहुत जन्म लग जाते हैं। धीरे धीरे कुछ ये जन्म में भक्ति किया, कुछ वो जन्म में भक्ति किया, तो पता चला कि कितना युग होने के बाद तो 100% समर्पित होता है। जैसे हमारे मदन साहब, धर्मदास साहब, ये लोग 100% समर्पित हुए, अपने दुख की निवृत्ति करके अपने परमात्मा के देश गए। गरीब साहब 100% अपना जीवन दिए। जब तक यह जीव 100% जीवन दे, अभी उस समय ये लोग राजतंत्र रहा है, उस समय से ये लोग मदन साहब और धर्मदास साहब ये लोग चेताए हैं जीव को। इनका कोई रेवा टेढ़ कर पाया है? ये ब्राह्मण समाज का खंडन किए, मुसलमानों का खंडन किए हैं, सबका खंडन किए हैं। इतने लोगों का खंडन करके इनका क्या कौन बिगाड़ा? धर्मदास साहब का, हमारे जो है ये राजतंत्र में जो है मदन साहब ज्ञान दिए हैं, गरीब साहब ज्ञान दिए हैं, और ये जो है शिवनारायण साहब ज्ञान दिए हैं। ये लोग राजतंत्र में ज्ञान दिए हैं और इस धर्म के विरोध में बोले हैं, हिंदू धर्म के विरोध में, मुसलमान धर्म के विरोध में बोले हैं। लेकिन कोई एक रोआ टेढ़ कर पाया इन लोगों का? नहीं कर पाया, क्योंकि परमात्मा में उन्होंने 100% प्रेम दिया है, तो उनका कौन बिगाड़ेगा? तो जहां पर यह आत्मा को सुरक्षा मिलना है, जहां पर इसे सुख शांति मिलनी है, तन का दुख नहीं मिलने वाला है, वहां तो अपने जीवन को ये दे नहीं रही है। तो इसको बलात्कार से रोक दिया जाएगा तो इसको फिर दुख नहीं मिलेगा। तो इसलिए पेरियार रामा स्वामी नायकर जी, जो आप परमात्मा पर ये जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, परमात्मा पर आपका टीका टिप्पणी जो है, जो भी है, परमात्मा के स्तर से आप गलत कर रहे हैं, बोल रहे हैं। हाँ, जिस स्तर से आप जो है देवी देवताओं के स्तर से आप बोले हैं, वहाँ तक तो आपकी बात ठीक है कि वो परमात्मा नहीं है। राम कृष्ण जितने भी आप देवी देवताओं के लेकर के खंडन किए हैं, ये तो आपकी बात सत्य है। लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए, जब तक यह जीव परमात्मा का भजन नहीं करेगा, सदगुरु कबीर साहब का विचार नहीं पकड़ेगा, ये नहीं कि बुद्ध का विचार पकड़ ले, या ये मोहम्मद का विचार पकड़ ले, ईसा मसीह का विचार पकड़ ले, महावीर स्वामी का विचार पकड़ ले, इससे परमात्मा को नहीं जान सकता। ये लोग परमात्मा को नहीं जाने। जब तक यह जीव परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का विचार नहीं पकड़ेगा, तब तक इसको तन का दुख जो है, मन का दुख, जन्म मरण का दुख नहीं जाएगा। उस देश में जब यह जाएगा जो अमर लोक देश है, तब इसका जो है तन का दुख खत्म होने वाला है। और इसको मार से, पीठ से इसको बचा लेंगे तो इसको तन का दुख ऐसा नहीं है कि अब नहीं मिलेगा। इसको बलात्कार से रोक लीजिए, उसके बाद उसकी मूड़ी कटने से रोक लीजिए, परमात्मा उसको रोक दें, तो क्या उसको तन का दुख नहीं मिलेगा? खत्म हो गया, अब उसको तन नहीं मिलेगा। अरे उसको 84 लाख जोनियों में तो जाना ही है। एक जीव को खैबे करेगा, तो परमात्मा रोककर क्या करेंगे? जहां रोकने हैं, जहां पर जाने से इसका जन्म मरण खत्म होने वाला, वहां तो ये बात सुनने को तैयार नहीं है। और अगर आ भी जाता है तो 100% परमात्मा को प्रेम नहीं देता है। 95% जो दूसरे ओर घूमत है, कोई 20% दे लेबा, कोई 30% को दे लेबा, कोई 40% देत बा, कोई 60% देत बा। तो जितने प्रेमवा दे उतने न सुखवा पाई, और उतने परमात्मा भी ओके दी है तो ओके मिली। तो मान लीजिए मनुष्य शरीर में आया है, साधु संत है, उसको रोग बिया साहब ठीक कर देते हैं, कोई रोग नहीं होगा। तो क्या अब रोग नहीं होगा? अरे वो परमात्मा के देश जाएगा तब ना उसका ये शरीर के दुख की निवृत्ति होगी। अभी उसकी शरीर छूटेगी, 84 लाख जोनी में जाएगा, तो क्या अब शरीर का दुख नहीं मिलेगा? इसलिए
पेरियार रामास्वामी नायकर जी, एक चीज आप जान लीजिए कि परमात्मा का कोई दोष नहीं है, यह जीव दोषी है जो परमात्मा की बात नहीं मान रहा है। परमात्मा की बात मानता तो परमात्मा के देश चले जाता, तो इसको तन का दुख खत्म हो जाता, इसको कोई दुख नहीं होता। जिस दुख, जहाँ पर जाने से दुख का उपचार दुख मिट जाएगा, वहाँ जाएगा तब न इसका मिटेगा। अब ये माया में रम रहा है, माया का काम कर रहा है, परमात्मा की बात नहीं मान रहा है, तो उसको बलात्कार रोक देंगे तो उसका दुख अब खत्म हो जाएगा। अभी आप वो गधा के जोनी में जाएगा, लात जूता खाता रहेगा, तो वहाँ भी जा कर के कह दें कि नहीं भाई गधा को मत मारो, गधा पर लादी मत डाल, तो उसको भोजन पानी कहाँ से मिलेगा। अभी शेर जोनी में ये आत्मा गाय की जोनी में गई है, वहाँ गाय शेर जो है गाय को खाने पहुँचा तो परमात्मा रोक दें मत तुम खाओ शेर, तो उसका जीवन कैसे चलेगा। तो कहने का मतलब ये उपचार नहीं है कि नहीं जो है परमात्मा उसको हम बचा लें तो बस उसका अब उसको शरीर का दुख उसको नहीं मिलेगा। ये उसका उपचार नहीं है बंधु, आप लोग विचार करिए। उसका उपचार यही है कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की बात को मान करके और भजन करके आत्मा परमात्मा को जान करके अमर लोक दोष जो देश से आई है उस देश चल जाए, तब इसके तन का दुख अब खत्म हो जाएगा, इसको कोई दुख नहीं होगा। तो इसका उपचार यही है कि परमात्मा की बात मान करके अमर लोक देश चले। और जो आप ये सोच रहे हैं बलात्कार को रोक दें, मुड़ी कटने को रोक दें, तो इससे इसका उपचार नहीं है, क्योंकि ये तन पकड़ा है तो इसको तन का दुख लगा ही रहेगा। और दूसरी बात, साहेब की बात जो मान करके है जीव वो उतना सुखी है और उसको कोई एक बाल बांका नहीं कर सकता है। जहाँ से जाने से दुख का उपचार है वहाँ जीव जाएगा तब ना उपचार होगा। अब आप लोग हमारी बात पर विचार करेंगे। मैं आपको जो है 8वां और 9वां जो है पेरियार रामास्वामी नायकर के प्रश्नों का मैंने आप लोगों को जवाब दिया है, और आप लोग इस पर विचार करिएगा। और क्योंकि मनुष्य शरीर बड़ी भाग्य से मिली है और इसका सही प्रयोग करिए। और आप लोग कमेंट में जो मैं सत्संग दे रहा हूँ आप लोग अपना विचार कमेंट में जरूर दीजिए, ताकि मैं जानूं कि साहेब के विचार को कितना लोग अभी समझ रहे हैं। क्योंकि जो भी मैं विचार दे रहा हूँ आपको साहेब के वाणी से ही विचार दे रहा हूँ, मैं अपना कोई निजी विचार नहीं दे रहा हूँ। साहेब के विचार से ही मैं आपको विचार दे रहा हूँ। अब साहेब की बात को कितने लोग आप लोग समझ रहे हैं, और उस कमेंट में आप लोग इस पर विचार दीजिए और ज़रूर कमेंट करिए। और मैं अब आगे वाला जो उनका जो है जो प्रश्न का जवाब है मैं आगे वाली वीडियो में देंगे। और अब मैं यहीं से वाणी अपना विराम करता हूँ। शाहे बंदगी।